अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 73। आज के इस लेसन में हम देखेंगे फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, बेसिकली जो लोग ऑटोकैड कर रहे हैं तो उन्हें बेसिक ऑफिस का तो पता होना चाहिए। जिनको ऑफिस का पता नहीं है तो ऑटोकैड उनके लिए बहुत टफ, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने फाइल मेन्यू मैंने सेव, ओपन, प्रिंट ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो लोग MS ऑफिस जिन्होंने किया हुआ है उन्हें इन चीज़ों का पता होगा। और अभी मैं सिर्फ आपको प्रिंट किस तरह निकाल सकते हैं आप ऑटोकैड में उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उसके साथ में फाइल मेन्यू में जो सेव, ओपन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू किस तरह चेक करेंगे ये चीज़ें भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। तो इसके लिए हम अपना ऑटोकैड ओपन करते हैं। आज के लेसन में हमने सेव वगैरह हम देखने सेव किस तरह करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ, रन करता हूँ, ओके। तो फाइल मेन्यू में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो फाइल मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास है जी न्यू का फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बना रहा हूँ, मैंने कोई काम किया है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है, मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक और बना, मैंने कोई काम किया, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइंग्स वगैरह डिजाइन के कुछ भी किया, तो मैं नई एक फाइल लेना चाहता हूँ। इसके अलावा एक और नई फाइल लेना चाहता हूँ, तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अपने न्यू असद वाली ये वाली अपने फाइल लेनी है, ASAD वाली। ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास एक फाइल ओपन हो गया, नई फाइल। उधर ओपन जो भी आपकी फाइल ओपन, आपकी जो फाइल ऑटोकैड में बनी हुई है, ऑटोकैड की जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है वो होती है DWG। आप यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है DWG। तो DWG वाली फाइल्स ओनली आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन पे क्लिक करेंगे आपको जो भी फाइल चाहिए, आपको ऑल ब्लॉक्स चाहिए, आपको ड्राइंग्स चाहिए, कोई भी चाहिए आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन के बाद है ओपन शीट सेट पे क्लिक करें तो हमारे पास शीट सेट ओपन हो जाएगी। इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओपन के बाद हमारे पास क्लोज, अपने फाइल को क्लोज करना है, क्लोज पे क्लिक करेंगे। सेव नहीं करना, नो पे क्लिक करें, फाइल क्लोज हो जाएगी। सेव, अगर मेरे पास एक फाइल बनी हुई है, मैंने फॉर एग्जांपल एक फाइल बनाई हुई है, मैंने कोई भी फाइल एक बनाई, मैंने ये वाली फाइल फॉर एग्जांपल बनाई, वैसे मैं सेव करना चाहता हूँ, महफूज करना चाहता हूँ, तो फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आप यहाँ पे जो भी नाम दोगे आप यहाँ पे देते हो जी ड्राइंग, कुछ भी आप दे सकते हो। होम का नाम दिया मैंने, होम 1 2 3। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ड्राइंग सेव हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी, और जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड में ही ओपन होगी। तो ये आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है सेव एज। अब जब भी आप ड्राइंग पे काम करोगे, एक बार जब फाइल सेव हो जाती है तो आप कंट्रोल एस करते रहोगे तो हमारे पास फाइल जो हमारे पास होती है वो सेव होती रहती है। अगर आप एक फाइल को नाम इसका चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो किसी और नाम से ये फाइल आपकी सेव हो, तो आपने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करेंगे आप। सेव एज में क्या होता है कि एक फाइल को आप काफ़ी सारे नामों से सेव कर सकते हैं। आपने एक फाइल ली, उस फाइल को आप काफ़ी सारे नामों से अपने सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हैं। अपनी फाइल को अपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में क्या है कि आप यहाँ से देखिए मीडिया फाइल है, आप इसे 3D स्टूडियो मैक्स में करना चाहते हैं, ब्लॉक में करना चाहते हैं, बिटमैप में करना चाहते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो इस पर हम जब 3D स्टूडियो मैक्स में हम काम करेंगे तो आप उस पर सेव करेंगे। तो एक्सपोर्ट डेटा में आपने सैंपल इसी में आपने लेके जाना है। अगर आप अपनी फाइल जो है आपकी कोई भी फाइल आप उसे पिक्चर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए आप मैं ओपन करता हूँ फाइल को, कंट्रोल और शॉर्ट की होती है फाइल को ओपन करने की। मेरे पास ये फाइल है ओपन, मैंने इसको पिक्चर फॉर्मेट में सेव करना है। इसको जूम कर लें जितना आपको चाहिए। एक्सपोर्ट में फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे देखते हैं सेव एज में भी आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन होगा, नहीं, सेव एज ओनली ऑटोकैड के लिए यूज हो रही है, देखें सिर्फ ऑटोकैड के लिए। एक्सपोर्ट, अपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने फाइल ले लेनी है जी बिटमैप की आप फाइल लेंगे। डेस्कटॉप पे मैं से सेव कर लेता हूँ, बिटमैप के फाइल में ड्राइंग 3 के नाम से सेव कर लेता हूँ। सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। आपने इस फाइल को सिलेक्ट करना है, जहां तक आप इसको सेव करना चाह रहे हैं सिलेक्ट करें, राइट क्लिक कर दें तो आपकी फाइल सेव होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटमैप के नाम से हमारे पास ड्राइंग 3 में, इसे ओपन करें आप।
ये विंडो आपने पिक्चर फॉर्मेट में क्या किया, अपनी फाइल को सेव कर दिया। आप देख सकते हैं आपकी ये जो फाइल है ये पिक्चर फॉर्मेट में सेव हो गई है। तो ये फंक्शन होता है जी बिटमैप्स का। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट के बाद है पेज सेटअप। आपने पेज को सेट करना है तो पेज सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली पेज सेट करने के लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पेज सेटअप के बाद आपने प्लॉट बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल जो आपका एमएस ऑफिस का जो काम होता है, वर्ड का काम होता है, वो प्रिंटर से निकलता है। आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होती हैं, बहुत बड़ी शीट चाहिए होती है इसके लिए, तो इनके लिए हम प्लॉटर यूज करते हैं। तो आपकी जो ड्राइंग होती है ये प्लॉटर में, आप ये ड्राइंग्स जो है प्लॉटर में निकलती हैं। तो प्लॉटर के लिए आप प्लॉट पे क्लिक करेंगे, प्लॉट आ गया हमारे पास प्रिंट निकालने के लिए, या फिर आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखिए प्लॉट के नाम से हमारे पास प्रिंट के लिए ऑप्शन सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपकी जो चीज सामने नजर आ रही होगी, जो चीज सामने नजर आ रही होगी वो चीज यहाँ पे प्रिंट निकलेगी, वो चीज ओनली यहाँ पे प्रिंट निकलेगी। नेम आपने देना है ड्राइंग का, इंपोर्ट कोई भी ड्राइंग है, नेम आपने प्लॉटर या प्रिंटर का अपने नाम देना है, आपने यहाँ से प्लॉटर या प्रिंटर का नाम देना है जो आपके पास प्लॉटर या प्रिंटर है। पेपर का साइज देना है, आपने यहाँ से पेपर का साइज दे सकते हैं A4, जो भी आपका साइज आप दे सकते हैं। A4 नॉर्मल पेज के लिए यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपको सामने प्रीव्यू करके बता रहे हैं कि ये चीज़ ड्राइंग आपकी डिज़ाइन, ये चीज़ आपकी प्रिंट निकल रही है, देख सकते हैं। आपने ये चीज़ तो प्रिंट नहीं निकालनी, आप यहाँ से इसे क्लोज कर दें। आप चाहते हो कि मेरे पास ये चीज़ जो है यहाँ तक ये पूरा एरिया प्रिंट निकले, ये सारा एरिया प्रिंट निकले। आप इस सारे एरिया को इस तरह जूम करेंगे, यहाँ पे इस तरह सामने लाएंगे। सामने लाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, प्लॉट पे क्लिक करना है, या प्लॉट प्रीव्यू में भी आप ट्रैक देख सकते हैं कि आपकी जब प्रिंट निकालेंगे तो आपका क्या चीज़ सामने आएगी। तो आपकी चीज़ ये वाली सामने आएगी, प्रीव्यू में आप जाके देख सकते हैं। प्लॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप साइज से कोई भी स्टाइल ये दे देंगे, और यहाँ पे आपने कलर दे दिया। प्लॉट प्रीव्यू पे क्लिक करें, देखिए आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग सामने नजर आ रही है, आपकी सारी चीज़ ड्राइंग प्रिंट में निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे काम करने के बाद आप जब प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपकी ड्राइंग जो ये प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास था जी कुछ फाइल का मेन्यू था। फाइल में आपने पब्लिश करनी है, वेबसाइट पे आप पब्लिश करना चाहते हैं, किसी भी आपने पब्लिश करने तो आप पब्लिश किस तरह कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो चीज़ें जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपको सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, आपको जो जो ड्राइंग्स हमने बनाई उन सब पे काम करना आ गया होगा, और आप एक 2D ड्राइंग्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने एलिवेशंस वगैरह भी, आप एलिवेशंस भी बना सकते हैं, एलिवेशंस पे भी काम कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके बाद हम कुछ जब हम नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम 2D ड्राइंग्स दोबारा 2D, और उसी जो हमारे पास प्रोजेक्ट होगा उसी को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और 3D हम एक प्रोफेशनली हम इस पे काम करेंगे, 3D डिज़ाइन, 3D ड्राइंग्स हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।